हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों जैसे कि आप लोग का क्लास 12 का मंथली एग्जाम शुरू हो गई है। ये आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। बच्चों बिहार बोर्ड द्वारा अलग अलग डे पे अलग अलग कॉलेज में एग्जाम कंडक्ट करा जा रहा है। ये पॉलिटिकल साइंस बच्चों अगर आप एग्जाम दे दिए हैं तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम नहीं दिए हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम दे दिए तो इसका आंसर की को आप मिला सकते हैं। जो अगर आप लोग एग्जाम नहीं दिए हैं बच्चों पॉलिटिकल साइंस का, तो ये आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसका आंसर की को आप लोग नोट कर लीजिए या 2 से 3 बार अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए और जाकर के आप हुबहू बच्चों एग्जाम में जो है छाप दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो आप लोग पेपर दे दिए आप लोग बता दीजिएगा कि सर जो है हम लोग जो है 30 में से कितने क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाए, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बच्चों इस तरह का आप लोग का जो है क्वेश्चन पेपर था, आप लोग जरूर देखे होंगे, है ना। ये सारा चीज आपका रहेगा। उसके बाद आपका जो बच्चों क्या रहेगा कि यानी 30 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से बच्चों आप लोग को 25 क्वेश्चन का ही जो आपको यानी मार्कशीट पर आपको यानी फिल करना होता है। ये तो आप लोग को बहुत अच्छे वाली बात ही आपको पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आप लोग के स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बच्चों, है ना, जिसमें क्या कहा जाता है कि वर्षा संधि का मुख्य उद्देश्य बच्चों था यानी क्या था। तो देखिए अगर बात की जाए हम लोग वर्षा संधि का अगर मुख्य उद्देश्य की अगर बात की जाए तो बच्चों क्या था इसका उद्देश्य। तो ये जो है क्या स्वेज संघ का विघटन का एकजुट रखना, बिल्कुल ये इसका उद्देश्य नहीं था। पश्चिमी एशिया के देशों का समर्थन करना नहीं, परमाणु हथियार का विकसित करना नहीं। ये जो था बच्चों नाटो का जो मुकाबला करना बच्चों था। इसका आंसर आप लोग का क्या हुआ बच्चों, इसका आंसर आप लोग का डी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी नाटो में जितने सारे देश थे उसका यानी मुकाबला करना, यानी ऑप्शन आप लोग का क्या था बच्चों डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा देश बच्चों वर्षा संधि का सदस्य नहीं है। तो वर्षा संधि का सदस्य इनमें से कौन सा देश नहीं है ना। देखिए इसमें जो बच्चों स्वेत संघ जो है इसका वर्षा संधि का सदस्य है, पोलैंड भी है ना, उसके बाद पश्चिमी जर्मनी है, लेकिन ये बच्चों पूर्वी जर्मनी बच्चों नहीं है। ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बच्चों सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे, शीत युद्ध की शुरुआत बच्चों कब हुई थी। हम लोग जानते हैं बच्चों शीत युद्ध की शुरुआत 1945 से जो है शुरू हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे 1945 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से बच्चों किस देश द्वारा बच्चों नाटो का नेतृत्व किया गया था बच्चों। तो नाटो का जो नेतृत्व किया था बच्चों इनमें से कौन सा, स्वेज संघ ने किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस के द्वारा किया गया था। तो बच्चों ये जो किया गया था यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा बच्चों नाटो का क्या किया गया था बच्चों, है ना, नेतृत्व किया गया था। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, दो ध्रुवीयता क्या है बच्चों, व्हाट इज द बाय क्या है यानी पोलैरिटी क्या है बच्चों, इसके बारे में बताइए। यानी दो ध्रुवीयता क्या है, इनके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है, अगर बात की जाए तो दो ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है बच्चों, जब क्या हुआ था यानी सेकंड वर्ल्ड वार यानी युद्ध जब समाप्त होने के बाद बच्चों दो गुटों में बढ़ गया था। एक था सोवियत संघ और एक था क्या संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों जो है प्रभुत्व का दौर यानी प्रसिद्ध प्रतिस्पर्धा यानी प्रभुत्व, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट सी राइट आंसर हो जाएंगे। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के दोनों को जो है क्या हो जाएगा यानी प्रतिस्पर्धी प्रभुत्व, यानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। निम्न में से बच्चों कौन सा जो है गठबंधन पश्चिमी गुट द्वारा नहीं बनाया गया था बच्चों, है ना। निम्न में से कौन सा जो गठबंधन बच्चों पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से करेक्ट आंसर बताना। देखिए अगर बात की जाए बच्चों तो इसमें से कौन सा नहीं बनाया था, तो वो जो नहीं बनाए थे वो जो वर्षा संधि बच्चों नहीं बनाया था, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा घटना नहीं घटी थी बच्चों। तो ये जो घटना कौन सा घटना नहीं घटी थी बच्चों, तो ये जो घटना था संयुक्त मतलब राष्ट्र संघ का गठन बच्चों, ये जो है बिल्कुल नहीं घटित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1945 को ही समाप्त हो गया था। और आप लोगों को पता है कि यानी दो महाशक्ति के बीच जो बच्चों 1945 के बाद ही जो उभर कर सामने आया था, तो ये तो बच्चों यानी घटना घटी थी। उसका संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन ये भी तो 1945 में घटा था, है ना। उसके बाद क्या था यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत, तो ये 19 जो है गुटनिरपेक्ष जो शुरुआत जो हुआ था बच्चों वो जो है कब सेकंड वर्ल्ड वार के बाद भी जो है बाद ही जो बच्चों ये शुरू हुआ था। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया, नहीं की बात पूछा गया, इसलिए इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से बच्चों कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं थे बच्चों। तो जल्दी बताइए इसमें से बच्चों कौन नहीं था। देखिए इसमें जो मार्शल टीटो यानी जीबी टीटो यानी इसका सदस्य थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, उसका देखिए जीएस नासिर भी थे, लेकिन यानी फिदेल कास्ट्रो ये नहीं थे बच्चों। इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या थी बच्चों। हम लोग जानते हैं 1939 से जो है 1945 का अवधि था, यानी 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में बच्चों क्या हुआ था जाकर के खत्म हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन सा देश बच्चों पश्चिमी गुट का सदस्य नहीं है बच्चों। तो बताइए पश्चिमी देश का जो है सदस्य इसमें से यानी कौन सा नहीं है। तो देखिए अगर बात की जाए बच्चों टर्की बच्चों इसका सदस्य नहीं था, और इसका राइट आंसर हो जाएंगे क्या टर्की बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सोवियत संघ में जो है कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे बच्चों। देखिए सोवियत संघ में जो है कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे बच्चों उसका नाम था क्या। देखिए इसमें थे व्लादिमीर लेनिन, ये भी थे, है ना। तो उसके बाद जो है आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल राइट
राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। किन दो देशों में समूह के दूसरी दुनिया कहा जाता है बच्चों, है ना। किन देशों के समूह को बच्चों दूसरी दुनिया कहा जाता है। देखिए दूसरी दुनिया के देशों जो है यानी साम्यवादी देश को बच्चों दूसरी दुनिया कहा जाता है, और तीसरी दुनिया बच्चों विकासशील देशों की जो है विकासशील देश आता है, यानी तृतीय दुनिया में बच्चों, तीसरा दुनिया में बच्चों कौन सा आता है, वो विकासशील देश इसमें आते हैं बच्चों, और जो है दूसरी दुनिया में बच्चों इसमें साम्यवादी देश शामिल होते हैं, ठीक है। अगर देखिए बात करते हैं निम्न में से बच्चों क्या स्वेज संघ का विघटन का परिणाम नहीं है ना। तो विघटन का परिणाम इनमें से बच्चों कौन सा नहीं है, इनके बारे में बताइए। देखिए इसका परिणाम आप लोगों को बताओ, विचारधारा का युद्ध का अंत होना। देखिए आपको 25 ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है, जबकि यहाँ 30 क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग जो है बच्चों आप इसका जो है कमेंट करके बताइएगा, इसको हम लोग पेंडिंग में रखते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न से बच्चों कौन बाल्टिक गणराज्य नहीं है बच्चों, इनमें से बाल्टिक गणराज्य जो है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए एस्टोनिया ये बाल्टिक गणराज्य है, लाटविया भी है, उसके बाद आपका लिथुआनिया भी है, लेकिन जर्जिया बच्चों ये नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे, निम्न में से बच्चों किस देश ने जो है खुले द्वार की नीति अपनाया था। सब जानते हैं चीन के द्वारा बच्चों खुले द्वार की नीति अपनाया गया था, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे चीन। क्वेश्चन देखिएगा किस वर्ष यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। तो हम जानते हैं यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 को हुआ था, या 1951 या 1952। तो याद रखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है, 1993 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आसियान का पहला शिखर सम्मेलन बच्चों कहाँ हुआ था, इनके बारे में बताइए। आसियान का पहला शिखर सम्मेलन के बारे में आपसे पूछा गया है, तो हम जानते हैं इसका जो हुआ था बच्चों इंडोनेशिया के जो है कहाँ पे हुआ था, जल्दी बताइएगा। इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया का एक जगह उसका नाम बताइए। भारत की पूर्व की ओर देखो बच्चों, नीति किन देशों से संबंधित है बच्चों, 19 नंबर क्वेश्चन बच्चों, तो इसमें से कौन सा देश हो जाएगा 19 का अगर बात की जाए, तो बच्चों ये भी हम लोग जो है इसको भी जो है क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि हम लोग को 25 ही क्वेश्चन का आंसर देना, तो ये बिल्कुल इसको भी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। आगे देखिएगा साफ्टा समझौता बच्चों किस वर्ष हुआ था, बिल्कुल सबको पता है कि साफ्टा समझौता की अगर बात की जाए बच्चों, तो 2014 को बच्चों क्या हुआ था, यानी साफ्टा समझौता हुआ था, है ना। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य की संख्या कितनी थी। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संस्थापक सदस्य थे उसमें से 51 था बच्चों, कितना था 51, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बच्चों कहाँ स्थित है, सबको पता है जेनेवा, बिल्कुल गलत है इसका। देखिए जेनेवा टिक किया है, ये गलत है, उसका लंदन नहीं होगा, वियना भी नहीं होगा, इसका आंसर आपका न्यूयॉर्क बच्चों बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा योगदान करता है बच्चों, तो इसका जो योगदान करता है सबसे ज्यादा बच्चों, तो उसका संयुक्त राज्य अमेरिका ही जो सबसे बड़ा यानी योगदान करता है। आसियान किस तरह का बच्चों संगठन है, तो हम लोग जानते हैं आसियान एक सैन्य संगठन है, बिल्कुल नहीं है। राजनीतिक संगठन नहीं, ये जो है बच्चों क्या आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन था बच्चों, तो यहाँ सिर्फ आपका आर्थिक दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी आसियान किस तरह का संगठन बच्चों, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और आपका सांस्कृतिक संगठन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन में 25, निम्न में से बच्चों कौन जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं है बच्चों, इसमें से ब्रिक्स का सदस्य, देखिए ब्रिक्स के सदस्य जो बच्चों कौन कौन है, रूस जो बच्चों ब्रिक्स का सदस्य है, भारत भी इसका सदस्य है, चीन भी है, लेकिन बच्चों ब्रिटेन जो बच्चों यानी कि इसका ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे बच्चों, जो क्या हो जाएगा आपका, यानी ब्रिटेन बच्चों बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जितने सारे बच्चों आप लोग ब्रिटेन बताएं बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, सार्क का कितने सदस्य है बच्चों। देखिए सार्क का स्थापना हम लोग जानते हैं 1985 को हुआ था, पहले इसमें 7 देश था बच्चों, बाद में एक ऐड किया गया अफगानिस्तान को, तो 6 होगा, बिल्कुल नहीं, तो अभी 7 और 1 क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, बाकी बच्चे जितने सारे 7 दिए हैं बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो याद रखिएगा सार्क में कितने देश है अभी बच्चों, 8 देश है। कौन कौन सा है, भारत, बांग्लादेश है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद आपका क्या श्रीलंका है, नेपाल, ये सब जितना सारा यानी पड़ोसी देश है बच्चों अपना भारत का, वो जो है सब किसमें है बच्चों, ये सब जो बच्चों किसका सार्क का सदस्य है, ठीक है। चारू माजुमदार का संबंध बच्चों किस जो है आंदोलन से था, तो बच्चों वो चंपारण सत्याग्रह से था, बिल्कुल नहीं, ये तो 1917 में हुआ था, नहीं होगा। सविनय आंदोलन से था, नहीं। खेरा आंदोलन से था, बिल्कुल नहीं। तो ये बच्चों नक्सलवादी जो आंदोलन से था, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका नक्सलवादी, बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएंगे बच्चों। जितने सारे बच्चे आप लोग नक्सलवादी बता रहे हैं बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा अब आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। क्वेश्चन देखेंगे 28, चीन में जो साम्यवादी क्रांति कब हुई थी बच्चों, तो चीन में जो है साम्यवादी क्रांति की अगर बात हुई तो बच्चों ये जो है कब हुआ था, 28 का आपको बताना है। तो इसमें बच्चों 1947 बिल्कुल नहीं होगा, 1948 नहीं, 1949 को बच्चों जो है हुआ था, और इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में क्वेश्चन क्या है 29 है ना। देखिए इसमें क्या है कि संविधान का कौन सा भाग बच्चों सरकार के सामाजिक आर्थिक न्याय की जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है, तो बच्चों वो जो है कौन सा यानी मौलिक अधिकार नहीं, वो जो है राजनीतिक निधि निर्देशक तत्व यानी बिल्कुल बच्चों इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, है ना।
चलिए चलिए बहुत बढ़िया जी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग जितने सारे बच्चों आप बताएं बिल्कुल सही बताएं, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। डायरेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट ऑफ पॉलिसी, बच्चों ये सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि नीति आयोग से पहले कौन सा आयोग था, योजना आयोग था। कौन सा आयोग था बच्चों, योजना आयोग था, जिसका स्थापना 1950 को हुआ था। लेकिन इसको जो है 2014 में जैसे जो है बीजेपी की सरकार बनी है 2014 को, इसको भंग करके बच्चों कौन सा नीति आयोग बनाया गया, है ना। जो नीति आयोग और योजना आयोग बच्चों एक ही जो है संविधान गैर संवैधानिक संस्था है, एक ही तरह का है, और इसका अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो बच्चों अभी प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी जी है। तो इसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री जो रहेगा वही इसका अध्यक्ष होंगे बच्चों नीति आयोग का, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों ये था आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि मैंने आप लोग को जो है प्रोवाइड किए, जो देख पा रहे आप लोग का जो है बिल्कुल ये था आप लोग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। बच्चों आप लोग अच्छे से देख लीजिए, है ना, जो सितंबर माह का आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो बच्चों देखिए इसमें से आप लोग 30 क्वेश्चन आप सॉल्व किए, इसमें से कितने क्वेश्चन का आप लोग जो है आंसर दे पाएंगे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। एंड आप लोग इसी तरह का अगर वीडियो चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड साथ में आप लोग अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।